हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कब है, यानी कि सफला एकादशी का व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और साथ में जानेंगे कि एकादशी के दिन चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी आती हैं, जो सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। एकादशी व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे 11 भी कहा जाता है। और सभी एकादशी अपना विशेष महत्व रखती हैं, यानी कि साल में 24 एकादशी आती हैं और सबका अलग अलग महत्व होता है। लेकिन दोस्तों, सफला एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है और ये एकादशी व्रत सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली होती है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। सफला यानी कि कार्यों में सफलता। तो सफला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में सफला एकादशी व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और साथ में जानेंगे इस दिन चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिसंबर के महीने में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, व्रत किया जाता है और श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए ये जो एकादशी का दिन है बहुत ही खास होता है। और सफला एकादशी का व्रत रखने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं और सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 25 दिसंबर को रात्रि के 10:29 पर शुरू होगी और 27 दिसंबर को रात्रि के 12:43 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। पूजा का भी चित मुहूर्त है दोपहर के 12:01 से दोपहर के 12:42 तक। और पारण का शुभ मुहूर्त है 27 दिसंबर को प्रातःकाल 7:09 से प्रातःकाल 8:50 तक। दोस्तों, इस दिन सुकर्मा और घृत योग बन रहा है। स्वाति नक्षत्र 25 दिसंबर को दिन में 3:22 से 26 दिसंबर की शाम को 6:10 तक रहेगा। तो उदय तिथि के अनुसार 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 26 दिसंबर को मिलने से ये व्रत उसी दिन रखा जाएगा और ये बहुत ही लाभकारी होगा। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस दिन व्रत के नियमों का पालन करें
और विशेष परिस्थितियों में आप दूध या फलाहार ले सकते हैं। वैसे जो एकादशी का व्रत है वो निर्जला किया जाता है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए फलाहार या दूध दही का सेवन करके व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और इस दिन आप पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। आप इस दिन भूल कर भी काले और नीले रंग के वस्त्र ना पहनें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान विष्णु को स्नान कराएं और पीले वस्त्र अर्पित करें। फिर पीले चंदन, पीले फूल, फल, तुलसी के पत्ते और तुलसी की माला अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी माता के पत्ते न तोड़ें, मतलब तुलसी के पत्ते न तोड़ें और तुलसी में जल भी अर्पित न करें। लेकिन इस दिन तुलसी माता की पूजा जरूर करें और तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा भगवान विष्णु को इस दिन पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब आप व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है, खंडित हो जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन क्यों वर्जित होता है। इस दिन चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं, तो श्रद्धा भाव से आप भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन न करें और ख़ास तौर से इस दिन चावल का सेवन न करें। इस तिथि पर चावल का सेवन वर्जित माना जाता है, भले ही आप व्रत न रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आदिशक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उसके बाद उनका अंश धरती में समा गया था। जिस दिन उनका अंश धरती में समाया था उस दिन एकादशी तिथि थी और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद उन्होंने चावल और जौ के रूप में प्रकट हुए, चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसलिए इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल का सेवन करने से रेंगने वाले योनि में जन्म लेना पड़ता है और दोष लगता है। चावल का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं सफला एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का माना जाता है कि सफला एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, विवाह में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हैं। इस दिन व्रत रखने से लंबे समय से अटके हुए कार्य भी पूरे होने के योग बनते हैं। इस दिन शुभ योगों में भगवान विष्णु की पूजा करें और हरि विष्णु जी को कुछ खास चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है और सभी तरह के सुख साधन की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है, तो ऐसे में सफला एकादशी के दिन उन्हें केले का भोग लगाएं।
केले का भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी समस्याएं भगवान जी दूर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सफला एकादशी के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में उन्हें धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। ऐसा करना कल्याणकारी हो सकता है और ऐसा माना जाता है कि पंजीरी के भोग से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां, समस्याएं भी दूर होती हैं। इसके अलावा सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू, पेड़ा, बर्फी, इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करना शुभ होता है। धार्मिक ग्रंथों में दोस्तों पंचामृत को ईश्वर का दिव्य प्रसाद माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में इसका उपयोग अवश्य करें। और पंचामृत का मतलब है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन चीज़ों को मिलाने से पंचामृत बनता है। पंचामृत का भोग लगाने से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो केसर के हलवे का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर के हलवे का भोग लगाएं। केसर का हलवा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसका भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और साल 2024 की ये आखिरी एकादशी है, यानी कि सफला एकादशी पर आप केसर के हलवे का भोग भगवान विष्णु को लगाएं। ऐसा करने से कार्य में मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी कि कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, धन, वस्त्र का दान करें। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध घी का, गाय की शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इस दिन भगवत गीता का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गौ माता की सेवा करें। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों को करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो, औरों लोगों का भी भला हो सके। तो इस वीडियो को अपने नियर डियर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री हरि, हर हर महादेव।